आज हम लोग सर्किल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर है। तो आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत तो सर्किल पढ़ ही रखा है, कुछ सर्किल पढ़ रखा है, कुछ थ्योरम्स पढ़ रखे हैं उसके। तो थोड़ा जाके उसका रिवीजन कर लेना, नहीं तो बीच बीच में हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग थोड़ी सी थ्योरी और उसके बाद सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं कि है क्या ये सर्किल होता क्या है। तो सर्किल आपने पढ़ा होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो एक हमारे पास एक कोई पॉइंट है, सपोज करो इसके r डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट लिया हमने, फिर इसी के r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट लिया, r डिस्टेंस पे तीसरा पॉइंट लिया। तो इस तरह से बीच में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो इन सब का जो कलेक्शन होता है, ये सारे पॉइंट्स जो r r r, ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट है, ये c है, ये e है, ये कुछ इस तरह का, ये सारे पॉइंट जो हैं इनके कलेक्शन को हम लोग सर्किल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बचपन से ही रेडियस तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि एक सर्किल होता है, उसका एक सेंटर होता है और रेडियस होता है। कभी डेफिनेशन है हम लोग को इस तरह पढ़ाई गई है, रेडियस हम लोग ये ड्रॉ तो करते ही सर्किल। अब देखो क्या होता है, ये एक सर्किल है अपने पास और ये कोई लाइन है। तो ये सर्किल और लाइन की 3 पोजीशन हो सकती है। एक हो सकती है कि ये इसको टच ही ना करे, दूसरा हो सकती है कि ये सर्किल है इसके यहाँ से टच करे, मतलब यहाँ से क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करी। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो तीसरी लाइन अपने को एक और मिलेगी, वो क्या करेगी, वो ये लाइन होगी, वो जस्ट इसको टच करते हुए निकल जाएगी किसी पॉइंट पे। ठीक है ना। ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो अपने को जिसमें इंटरेस्ट है अभी फ़िलहाल वो ये है, क्योंकि हम लोग इसको जो बोलते हैं ये ही अपना टेंजेंट है जिस पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ये वाले पॉइंट को लेने वाले हैं जो सिर्फ टच करता है। तो हम लोग टेंजेंट की डेफिनेशन जो है 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है। तो अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, तो किसी सर्कल का ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे जाएगी, तो दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट लिया, यहाँ से ऐसे ही जाएगी। ठीक, कोई थर्ड पॉइंट होगा, वहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार देख लेना, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा सकती है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। और कुछ तो है नहीं इसमें, अब चैप्टर पे आते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। अब बताओ, इसका खुद ही सोचो। एक्सरसाइज 10.1, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव। डेफिनेशन याद करो, हाउ मैनी टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टच करती हुई लाइन। और सर्किल में हमने बोला कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ मैनी टेंजेंट। बताओ भाई इसमें क्या बोलेंगे, क्योंकि इस सर्किल में मैनी पॉइंट हैं और हर पॉइंट को हम एक एग्जैक्टली एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका आंसर होगा
मैनी टेंजेंट और यू कैन से इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है खाली, तो ये 1 मार्क में ही आएंगे, इससे ज़्यादा में तो आएंगे नहीं। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट करेगा, कितने पॉइंट पे टच करेगा, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि एक ही देखो टेंजेंट जो है एक ही से टच करता है। दूसरा क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ, देखो एक लाइन है, ये इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम लोग जो थ्योरी पार्ट में देख रहे थे, हमने 3 टाइप की लाइन ड्रॉ की थी। फर्स्ट वाली थी जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, दूसरी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तीसरी वाली ये टेंजेंट थी। तो ये जो ये होता है, ये जो लाइन इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं सीकेंड। ठीक, और सीकेंड का ही स्पेशल केस होता है ये टेंजेंट, जो एक ही पॉइंट पर टच करता है। तो ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है, ये एक ही पॉइंट पर टच करेगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या, अ सर्किल कैन हैव, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अब बताओ एक सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, खुद ही देखो। इस पॉइंट से अगर एक खींचा, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ले लिया, इसके पैरेलल ये लाइन जाएगी, तो भाई 2 ही तो मिले, एक P मिला एक Q मिला, तो थर्ड पार्ट का आंसर हुआ 2। किसी भी उस पर चेक कर लो, अगर यहाँ से एक जा रही है तो उसके पैरेलल अगर ये लाइन जा रही है तो वो एक ही पॉइंट पर टच करेगी। ठीक, तो इसका आंसर हो गया कि पैरेलल, अगर आपको किसी सर्किल पे 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो वो सिर्फ 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बाकी इसके पैरेलल कोई भी लाइन लाओगे वो इस तरह जाएगी, ये खाली यहाँ पे आकर टच करेगी। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टेंजेंट फोर्थ है, सेकंड का ही फोर्थ, अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोर्थ वाले में पूछ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, ये फोर्थ का आंसर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट जो है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें दिया है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5। रेडियस 5 का एक सर्किल है, लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q, ये O पे है और ये कहीं पॉइंट आपका एक सर्किल था जिसमें अपना ये 0 सेंटर है और यहाँ पे एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या बोला था, पी क्यू बोला था। तो ये पी क्यू एक टेंजेंट है, पी पे यहाँ पर टच कर रहा है और ये कह रहा है कि पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ, क्योंकि दे दिया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका पी है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका पी है, पढ़ने से समझ में जाएगा। रेडियस इसका 5 है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। ये जो लाइन खींची है 100 सेंटर से अगर मिला देंगे तो वो पॉइंट क्यू पे मिल रहा है। ये आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, ये आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको आप किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हो। आप ये जो पी आपने लिया, पी आप ऐसे भी ले सकते थे कि आपने यहाँ पे ले लिया होता। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे ले लेते या क्यू यहाँ पे ले लेते, ऐसा मिला देते, ऐसा मिला देते। ठीक है, पोजीशन कोई भी ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में पी ले सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कोई कहीं भी पी लो जो आपको इजी पड़ता हो, जिससे आपको ग्राफ समझ में, मतलब जो ड्रॉ करोगे वो ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, फिर से बनाते हैं।
P हो गया। जनरली हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो नीचे दिखाते हैं। ये O है, ये लाइन जो है Q है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में अपने को बता दिया है कि रेडियस है 5 दिया है और ओ क्यू दिया है 12, ठीक है। और अपने से पूछ क्या रहे हैं, वो ये लेंथ पूछ रहे हैं, पी क्यू क्या है। तो भाई बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एक आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हुई, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू है 12 का स्क्वायर, ओ पी है आपका 5 का स्क्वायर, पी क्यू इज़ अननोन 144 माइनस 25 पी क्यू, तो पी क्यू कितना हुआ 119 अंडर रूट, ठीक है। सेंटीमीटर लिख देना, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं इसलिए आया, ठीक। तो अब आप देख लो, ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी आपके आगे। ये आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब 10.1 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is a secant to a circle। ड्रॉ कर लो, कोई भी सर्किल बना लो और उसके पर लाइन बना लो। अब पैरेलल लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं, आप ड्रॉ कर लो, ये टेंजेंट हो जाएगी और ये आपका सीकेंट हो जाएगा। ये गिवन लाइन थी, ठीक है। तो इसी के साथ 10.1 ख़त्म होता है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। अब सेकंड चैप्टर पे आ जाए, सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज 10.2 में क्या है, 10.2 में फर्स्ट चीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ सर्किल, ठीक है। हमारे पास एक सर्किल है, उसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ये डिसाइड करना है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो ये अंदर है, पॉइंट P अंदर है, तो क्या इससे एक भी लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे इस पर? टेंजेंट खींचने की कोशिश करते हैं हम लोग, भाई नहीं खींच पा रहे हैं, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो जो फर्स्ट केस था, पॉइंट जो है इनसाइड द सर्किल, इसमें टेंजेंट खींचना पॉसिबल नहीं है, नो टेंजेंट, ठीक। आप बोल रहे हैं कि अब क्या करते हैं कि हम लोग एक बाहर पॉइंट ले लेते हैं, भाई बाहर पॉइंट लेके देखते हैं। P बाहर हो गया, इससे ड्रॉ करते हैं। जब इससे ड्रॉ करेंगे, एक ही आया, एक ही आया, इसके अलावा हम कोई थर्ड नहीं खींच पाएंगे। तो जब ये केस अपना 2 था, आउटसाइड द सर्किल, तो इस केस में क्या हुआ, 2 टेंजेंट। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स या उसमें पूछ सकते हैं, MCQ में, ठीक है। और एक केस, थर्ड केस भी देख लेते हैं, जो ना अंदर है ना बाहर है, अब वो यहाँ पे कहीं पे है, इसके ऊपर लाई कर रही है, इधर ले लेते हैं। पॉइंट जो है, पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। कौन सा केस है, केस थर्ड है, पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो सिर्फ एक टेंजेंट मिलेगी, ठीक है। तो एटमोस्ट
टू टेंजेंट मिलेंगे। अगर पॉइंट बाहर है तो अपने को मिलेंगे 2 टेंजेंट, और अगर सर्किल के ऊपर ही है तो 1, और अंदर गया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, इसमें कुछ थ्योरम्स भी होंगी। आपने 9th में तो थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं कई सारी कॉर्ड वर्ड पे, तो अब इसमें भी थ्योरम्स होंगे, अब वो देख। फर्स्ट थ्योरम जो है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने कोई सर्किल लिया, इसके किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल देते हैं, सपोज करो यहाँ पे डाला। ठीक है, तो अब यहाँ ये लाइन खत्म हो गई, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर। अब ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसके? इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो रेडियस होगा। और कौन सा रेडियस? रेडियस तो खैर इससे ही जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जा रहा है। रेडियस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास हो रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए? ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही है। तो इसी का यूज़ करके हमने वो क्वेश्चन यूज़ किया था, ये पाइथागोरस थ्योरम थी और ये लगाया था। ठीक है, तो आप इसको अभी अच्छे से याद करना। डेरिवेशन आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो बताना। कॉन्टेक्ट, जो अब हम लोग उसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट नहीं, सेकेंड थ्योरम में आते हैं। सेकेंड थ्योरम क्या थी? फर्स्ट थ्योरम भाई याद रखना कि परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एक रेडियस, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाता है। अब थ्योरम, सेकेंड थ्योरम पे आते हैं। तो ये वो भी लास्ट वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब डायग्राम बना देंगे आप। और ये थ्योरम अगर दिमाग में है आपके तो आप उसको जो डायग्राम दिया होगा उससे सॉल्व कर लोगे। तो ये थ्योरम बोल क्या रही है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक सर्किल हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। अब क्या बोल रहा है? पॉइंट टू अ सर्किल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होती हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, क्या इक्वल? लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ठीक है, अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, और ये हमको पता ही है, यहाँ से ये 90 डिग्री पे जाएगा, ये 90 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, इसको कुछ मान लेते हैं T और Q। तो इस थ्योरम के हिसाब से PT विल बी इक्वल टू OQ, OQ नहीं, सॉरी, ये PT इज इक्वल टू PQ, PT इज इक्वल टू PQ। ठीक है, डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन भी देख लेना। अब भाई देखो, इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? ये में प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी करना होता है। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। तो फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम वी नो दैट OTP इज 90 डिग्री एंड OQP ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल OTP एंड OQP। फर्स्ट ये हो गया, ये 90 डिग्री यानी इसलिए बराबर है आपस में। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, OP इज़ कॉमन, OP जो है कॉमन है, कॉमन साइड है। ठीक है, और थर्ड क्या है? थर्ड है OT इज इक्वल टू OQ इक्वल्स R, रेडियस है तो फिर बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका OQP एंड OTP दीज आर सिमिलर। ठीक है, इक्वली है, सिमिलर नहीं है। सिमिलर में तो
साइड का रेशियो वेरी कर सकता है। ये सेम सर्किल है, मतलब सेम सर्किल नहीं, सॉरी, सेम ट्राइंगल है आपके, ये वाला और दिस वन, ये दोनों सेम ट्राइंगल हैं आपके। जब सेम ट्राइंगल है तो फिर हम बोल सकते हैं सेम ट्राइंगल है तो दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस इज़ कॉमन, मतलब सारी साइड्स बराबर होंगी ना। अगर सेम होता है, ये आपने बोल ही दिया कि ये दोनों बराबर हैं, भाई ये कॉमन ही थी, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये और ये भी बराबर ही होगी। ठीक है। और वो जो आप लिखते हो ना, क्या था, टी पी इक्वल्स पी क्यू, सी पी सी टी से। ठीक, तो ये इसका जो थ्योरम का प्रूफ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब सेकेंड वे में देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते थे। ये पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ हो सकता है, क्योंकि हमको थ्योरम 1 से पता है कि ये 90 डिग्री है। तो हमने क्या किया, ओ टी पी, इन ट्राइंगल ओ टी पी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। ठीक है। इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये इसके हिसाब से, ये इसमें। ठीक, तो क्या होगा, इसमें ये था, इसमें ये था, तो ये हम दोनों इक्वेट कर सकते हैं। हमने इक्वेट कर दिया, ये दोनों ही ओपी के बराबर थे तो इक्वेट कर दिया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। अब देखो, इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये आर हो गया आपका, ओ टी जो था वो आर होता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया। ओ क्यू भी आर है, इसको भी रिप्लेस कर दिया। तो ये इक्वालिटी में ये कट गया, तो आपको क्या है, टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इस पर हम लिख सकते हैं कि टी पी इज इक्वल टू पी क्यू। दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर लेना। अब चलो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। क्यूब से एक सर्किल पर टेंजेंट खींची गई है, उसकी लेंथ दी है 24। ठीक है, फिर उसके बाद बोलना है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। अगर आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। तो आपने ये बनाया। ठीक, आप कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लो, आप इधर भी ले सकते हो, आप इधर भी पॉइंट ले सकते हो, जिधर भी चाहो। तो इधर ले लिया पॉइंट, इस पर एक पॉइंट ड्रॉ किया, या यहाँ पे कहीं पे टच करेगा टीज पे, और उन्होंने कहा कि इससे जो, इसके सेंटर से जो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 24 है। पी टी दिया हुआ है आपको, नहीं आपको पी क्यू दिया हुआ है, ये क्यू था, क्यू टी, ये हमने इसको पी मान लेते हैं, ओ। तो ये दिया हुआ आपको पी क्यू इज़ गिवन एज पी क्यू एंड ओ क्यू इज़ गिवन, आर गिवन। तो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24, ये है आपका 24 और ये आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है, ये 24 था, ये 25 है। ये बस ये अच्छे से देख लो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पॉइंट था, उसे टेंजेंट ड्रॉ की जो 24 सेंटीमीटर की थी, फिर ओ मतलब जो सेंटर और जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस है 25। अब ये कह रहे हैं कि ये हमें ये रेडियस बताओ। तो आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। मैंने बोला था कि आपको पिछली वाली थ्योरम जो अच्छे से याद रखनी है, जो 10.1 है, तो 10.1 से ये 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ओ पी स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, ओ पी तो आर है, आर का स्क्वायर, ये है आपका 24 का स्क्वायर और ये है आपका 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप चाहो तो आप पहले इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो और टाइम जो है अपना खोटी करो। ये अगर आपको याद है सीधे तो आप लिख दो 625 और 576। ठीक है, अगर याद है, अगर नहीं याद है तो आप इसको स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और टाइम बर्बाद करोगे। अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला बन गया, बना कि नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये सब टाइम बचाने वाले ट्रिक्स हैं।
इसका प्लस सम करो, 25 और 24 जोड़ा 49 मिला, ठीक है, माइनस किया 1 मिला, सीधे सीधे आंसर आ गया, 49 आंसर हो गया। ठीक, ये इसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम यहाँ बच गया। 20 सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका आया था r², r आपको पता है, इसके बाद क्या होगा, r आपका 7 होगा। एक्चुअली प्लस माइनस 7 होता है, और माइनस में तो रेडियस हो ही नहीं सकता, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर का। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ आपको, एक कोई पॉइंट टी है, एक्सटर्नल पॉइंट, इससे दो टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट दिए हैं P एंड Q, ठीक, और ये O पे दिया हुआ है कि ये आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है 110, ठीक। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इन फिगर दिस इफ TP and TQ are drawn are the two tangent to a circle with center O so that POQ is 110, then find PTQ, ठीक है, ये दिया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं, अब देखो, फ्रॉम थ्योरम 1 से हमें पता है, 10.1 से क्या पता है हमें कि TPO इज ऑफ 90 डिग्री एंड OQT ये भी 90 डिग्री है, ये तो थ्योरम 1 से पता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, OPTQ, OPTQ क्या है, OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जितने चार एंगल होते हैं उसमें, और सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लेते हैं एंगल T, एंगल P, एंगल O, एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये हम निकाल चुके हैं, एंगल P इज़ 90 डिग्री, यही जो है ना, इसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है TPQ भी फुल फॉर्म में लिख सकते हो आप, इसको लिखो एंगल T इज़ अननोन, तो हम लोग लिखेंगे PTQ, हमें पता नहीं है, ये वाला एंगल, ये एंगल P हुआ एंगल TPO, ये एंगल हुआ एंगल POQ, और फिर ये वाला लास्ट वाला OQT, चाहे तो इस तरह लिखो, चाहे तो इस तरह लिखो, जो भी तरीके से लिखना हो। अब ये अननोन है, ठीक है, तो PTQ हम छोड़ देते हैं। TPQ क्या है, TPO है 90 डिग्री, POQ है 110, ये अलग क्या था, OQT भी 90 डिग्री है, और ये क्या है 360 डिग्री, ठीक। एंगल PTQ प्लस 290 इज इक्वल टू 360, PTO मस्ट बी इक्वल टू 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। अब अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, इसमें हमेशा से ये सिर्फ आपको दिमाग में ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं, आपको सॉल्व करके ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। अब इसमें देखना आप, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, दोनों 90 हो गए, 90 प्लस 90, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम भी 90 प्लस 90 180 हुआ, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड में चारों का सम होता है 360, और जब दो का सम हो गया 180, तो कितना बचा, 180 तो बचा इन दोनों के लिए, है ना। 4 एंगल का सम है आपका 360, 2 एंगल का सम हो गया 180, तो 180 तो बचा, 18 दूनी 36 ही तो होता है, ठीक है, 180 का डबल वही तो हुआ। तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, ये और ये हमेशा जो है जब आप ऐड करोगे तो 180 आना चाहिए, ये ऐड कर रहा हो, ये 180 आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद रखने के लिए। ये दोनों 90 था, क्योंकि आपको
दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री होता है थ्योरम 1 के हिसाब से, ये दोनों 90 था, तो अब ये इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो अगर ये 110 है तो ये 70 है, ये 70 है तो ये 110 है। अगर यहाँ पे सपोज़ करो 80 होता तो ये हो जाता आपका 100। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए। सॉल्व तो आप इसी तरह करके दिखाओगे, लिखोगे कि चारों का सम होता है 360, फिर 180 उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इन दोनों में जो दिया होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दूसरा वाला मतलब 3 एंगल पता है तो फोर्थ तो निकाल ही लोगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ़ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, लो भाई, अभी जो डिस्कस कर रहे थे वही आ गया। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, अभी इन्होंने वो वाला एंगल नहीं दिया, अभी जो इसके प्रीवियस फिगर में दिया था, अब इन्होंने ये दे दिया, ये दे दिया है कि ये दोनों इंक्लाइंड एट 80 डिग्री। फिर से आओ, ओ दिया हुआ है पी ए पी बी, अब आपको ये निकालना है, ये अननोन है। आ जाओ फटाफट। तो इन क्वाड्रेटरल ओ ए पी बी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू, ये सब होगा 360। ओ ए पी 90 डिग्री। ठीक है, ओ ए पी 90 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री क्या होगा? ये वाला, ये एंगल हो गया ओ बी पी 90 डिग्री। ये वाला ए पी बी 80, ये 80 हो गया। उसके बाद ये 90 हो गया और ये आपका अननोन है ए ओ बी, ये अननोन है तो थीटा ही रख दो, थीटा रख दो या ये एंगल ही रख दो, अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या था, बी ओ ए ही रख लो। ठीक, तो ये ऐड किया, ये क्या आएगा 260 प्लस बी ओ ए 360, तो बी ओ ए आया, आ गया। यही तो बोला था कि इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, आ गया। ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, 180 हो गया, सीधी सी बात है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है ABCD सॉल्व नहीं करना होगा तो सीधे आपको पता है कि ये 80 है तो ये 180, ये 100 है, दोनों का सम जो है आपका 180 होना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको हमेशा ही काम आता रहेगा कि एक एंगल दिया है तो सामने वाला एंगल आप अपने आप मान लो कि 180 माइनस दैट एंगल है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये इसमें प्रूफ करना है आपको, ये चीज़ प्रूफ करनी है आपको कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। ठीक है, ये कोई सर्किल है, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए और ये एक डायमीटर है, ये मान लो AB है, बीच में O से पास होगी। ठीक, और PQRS ले लो, तो आपको प्रूफ करना है कि PQ इज़ पैरेलल टू RS। ठीक है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो, अब हमको ये पता है कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, रेडियस जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। कहाँ से पता है? ये थ्योरम 1 थी भाई, इसलिए पता है, और कहाँ से पता होगा? तो थ्योरम 1 से अपने को पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड ओ ए क्यू भी 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा हुआ ओ बी आर 90 डिग्री, ओ बी एस भी 90 डिग्री। ठीक है ना, इस थ्योरम से रेडियस परपेंडिकुलर है इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जब इस साइड की टेंजेंट देखी
जब उस साइड की टेंजेंट देखी तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो, अब पैरेलल लाइंस में आपने क्या पढ़ा है, पैरेलल लाइन में कोई लाइन जो यहाँ कट कर रही होती है, ठीक, बहुत ध्यान से देखो, ये और ये एंगल हम लोग देखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगर ये बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होती है। अब इस केस में देखो क्या अल्टरनेट एंगल बराबर हो रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल क्या हुए, पी ए बी बोलो, या ये जो आपका पी ए ओ है ना, यही है, पी ए बी जो है यही है, पी ए ओ जो था यही आपका पी ए बी है एंगल, ये 90 डिग्री है। तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, कौन सा, ए बी एस, या लिख दो ओ बी एस। ठीक है, तो इससे हम लोग किस कंडीशन में निकले कि पी ए बी एंड ए बी एस 90 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। कौन कौन से, ये और ये। ठीक है, अब दूसरे अल्टरनेट एंगल कौन से हो गए, अब कौन से बचे, क्यू ए बी, ये वाला क्यू ए बी, ये किसका अल्टरनेट है, ये है ए बी आर का, ए बी आर, ये भी 90 डिग्री, ये भी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल्स, हाँ, सिंस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल्स, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, so PQ is parallel to RS, hence proved। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे खुद ही थोड़ा टेंजेंट सर्किल ये सब मज़ा नहीं आती थी सॉल्व करने में। हाँ, मुझे ये ड्रॉ करने में मज़ा आती थी, पर इसका कोई फिगर बना होता था और उस पर थ्योरम लगा के, जब जैसे वही जो मैंने बताया था कि आमने सामने का 180 डिग्री होता है, तो वो थ्योरम लगाने में, MCQ सॉल्व करने में मुझे बड़ी मज़ा आती थी। पर ये मुझे थ्योरम्स प्रूफ करने में, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कभी नहीं अच्छे लगे। देखो 5th क्वेश्चन क्या है, फिर से प्रूफ आ गया, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कोई सर्किल है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, यहाँ से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की सर्किल में, तो ये सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ये प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर से जा रहा है, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये सेंटर O से नहीं जा रहा है, ये कहीं दूसरे पॉइंट O डैश से जा रहा है, O से नहीं जाके O डैश से जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो दिया है O P B नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो 90 डिग्री है, हमने अज्यूम कर लिया। पहले तो अज्यूम कर लो, आप लिख लेना कि O सेंटर है, ए बी इज़ द टेंजेंट एट पी वी। उसका करेंगे कि अब P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सपोज कि जो परपेंडिकुलर है वो दैट इज़ नॉट पासिंग थ्रू O है, ये अज्यूम कर लिया, परपेंडिकुलर इज पासिंग थ्रू O डैश, ये अज्यूम किया। ठीक है, तो अब क्या होगा अपना O डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, यही तो दिया हुआ है ना। अब थ्योरम से अपने को क्या पता है, कि थ्योरम से क्या पता है अपने को, जो थ्योरम बनती है उसके हिसाब से O पी बी 90 डिग्री होना चाहिए, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये है थ्योरम से। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे,
ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी इक्वल्स 90 डिग्री, है ना। कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2 को। फिगर में भी देखो, पर क्या ये हो सकता है कि ये भी 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो, ये भी आपका 90 डिग्री हो और ये भी 90 डिग्री हो, है ना। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब OP एंड OP डैश कोइंसिडेंट लाइन हो। ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन ये दोनों बराबर हो, तभी ये 90 डिग्री पे हो सकता है। ठीक है, जब सेम उससे जा रही हो, तो इसका मतलब क्या होगा? द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पासेस थ्रू द O। जब ये हम बोल रहे हैं कि सेम ही पॉइंट है, तो ये O और O डैश एक ही पॉइंट है, तो प्रूफ हो गया कि ये जो है रेडियस से जा रही है। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। A पॉइंट से O पे, और ये जो 5 सेंटीमीटर दिया है ये क्या है? पॉइंट A का डिस्टेंस दिया है सेंटर से। ये बस ये चीज़ समझ लो कि कौन सा डिस्टेंस किसका है। तो A जो दिया है वो O से 5 सेंटीमीटर पे है, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये मतलब ये टेंजेंट की लेंथ है, ये आपको 4 दी है। फिर अगेन आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये OAT में आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। OA स्क्वायर AT स्क्वायर OT स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाली ये होगा OT स्क्वायर विल बी OA स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। OA हो गया 5 का स्क्वायर, AT हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 16, या सीधे 5 प्लस 4 और 5 माइनस 1। ये किससे किया हम लोगों ने? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से। सीधे आ गया आंसर 9 हमारा। इससे भी 9 आ रहा है, इससे भी 9 आ रहा है, जो इजी पड़े। अभी तो ये 25 और 16 तो आपको पता ही रहता है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका OT स्क्वायर। तो OT कितना आ जाएगा? 3। और वैसे अभी आप इतना मैथ सॉल्व कर चुके हो 10th में कि अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका 2 साइड जो हैं 3 और 4 है, तो थर्ड वाली 5 होती है। तो अगर इसमें से कोई भी एक नहीं दिया, सपोज करो अब इसमें आपको ये नहीं दिया होता, इस क्वेश्चन में आपको पूछा था लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, पूछ सकते हैं ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 और 5 दिया होता तब भी पाइथागोरस लगा लेते हैं। अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट भी दी है, ये भी दिया है, पूछा जाता है कितने डिस्टेंस में, तो भी बता लेते। सेम क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 और 3। कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं इनका सेंटर सेम होता है, तो एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है आपका 3 वाला अंदर बना लो। थ्री और 5 के कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। क्या बोल रहा है उसके बाद क्या बोला इन्होंने? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो आपका जो बाहर वाला सर्किल है, बड़ा सर्किल, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया यहाँ पे, मतलब एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया बड़े वाले का, जो है AB है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। तो वो क्या कर रहा है? छोटे वाले सर्कल को का टेंजेंट बन रहा है एट पॉइंट P, ये सेंटर है O। ठीक है, अब देख बताना क्या है, प्रूफ क्या करना है?
फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। आपको दिया है जो स्मॉल रेडियस है वो ये है, और जो लार्जर है उसका 5 सेंटीमीटर। अब इसको ध्यान से देखो, और आपको बताना क्या है, ए बी बताना है। ए बी कितना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए, ठीक है भाई, कर लिया। ज्वाइन ओ पी, ओ पी भी ज्वाइन कर लिया। अब क्या है कि ओ पी इज़ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक है। सो ओ पी इज़ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, सो ओ पी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम थ्योरम 1। ओ पी परपेंडिकुलर है, ओ पी जो है रेडियस है, ये रेडियस है, क्या था, ओ पी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट। तो इसके वजह से क्या होगा आपका, ये ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम थ्योरम 1, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, ये तो हो गया अभी जो आपने पढ़ा है 10th में। अभी लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ा था, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि कोई भी सर्किल है उस पर कोई कॉर्ड है और उसको टेंजेंट, उसको टेंजेंट नहीं, उसको अगर हम लोग सेंटर से जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या था, एक थ्योरम आपने पढ़ी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू एनी कॉर्ड। ठीक है, ये क्या करती है, बाई सेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक। ये आपने 9th में पढ़ा था कि जब यहाँ से कोई इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी कॉर्ड पे, ये कॉर्ड था अपना, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ये ठीक। तो हमको क्या पता है फिर, ए पी विल बी इक्वल टू पी बी, ठीक है। एक ये चीज़ पता चल गई, एक ये पता थी अपने को। अब इस डायग्राम में आओ, ठीक है। अब इसमें आओ, चलो इसको रख कर देते हैं। जो चीज़ें पता थी वो अब ध्यान में रखो। अब इसमें आओ, ओ पी ए, इसमें देखो क्या है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर। अब देखो ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर 5 स्क्वायर, ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर 3 स्क्वायर, ए पी क्या है, ए पी इज अननोन, तो ए पी स्क्वायर हुआ 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसको दोनों से सॉल्व कर लो, 25 माइनस 9 16, और हम जो उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व करते हैं उससे क्या हुआ 8 इंटू 2। चलो जो भी मेथड यूज़ करना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सिंपल मैथ्स जो आपको पता है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मिल गया, 5 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था, दोनों को प्लस किया दोनों को माइनस किया, तो ए पी स्क्वायर आपका आ गया 16, तो ए पी आ गया आपका 4। फिर से वही देखो क्या था, ये 5 है ये 3 है, क्या बताया था 5 3 अगर 2 होते हैं तो तीसरा वाला 4 होता है, तीसरा वाला 4 नहीं होता है। अगर ये आपको जो 5 है हैप्पीनेस देना होना चाहिए, ठीक है, तब ये 3 और 4 हो सकता है। अब कौन से क्वेश्चन पे थे ये, हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, कंसेंट्रिक सर्किल था। अब 8th में जाते हैं, 8th में क्या है, एक कॉर्ड दिया हुआ आपको ABCD ड्रॉन टू सर्कम स्क्राइब सर्किल, एक सर्किल है उसको सर्कम स्क्राइब करता हुआ एक कॉर्ड दिया हुआ। चलो पहले सर्किल बनाओ, ठीक है। कोई विचार ले लो, prove that
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। चलो जो हमने थ्योरम पढ़ा उसी का यूज़ होगा इसमें, और कुछ तो अपने को आता भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ पॉइंट मान लेते हैं। पी क्यू आर एस ले लें क्या? पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग। ए बी क्या हुई? ए बी यहाँ पे हुआ ए पी प्लस पी बी। ठीक है, सी डी क्या हुआ? प्लस सी डी डालो। ए बी प्लस सी डी लेके चल रहे हैं हम लोग। ए बी प्लस सी डी है दिस, ए बी प्लस दिस, ए पी प्लस पी बी, और सी डी क्या है अपना? सी डी है दिस प्लस दिस, डी आर प्लस आर सी। ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरा देखते हैं। ये था अपना लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे। ठीक है, अब ए डी क्या है? ए डी है ए एस डी एस। अब इसको रीअरेंज करने की कोशिश करो। इसमें देखो, अब देखो ए से इस पे क्योंकि टेंजेंट डाला गया है तो वी नो दैट ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक, पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि ये है पॉइंट पी से टेंजेंट, ये पॉइंट बी से टेंजेंट है, तो ये बराबर होगा अपने थ्योरम 2 से। और सी की वजह से क्या होगा? सी आर सी क्यू और डी आर डी एस। ठीक है, तो अब आप रिप्लेस करना चालू करो। ए पी की जगह हमने ए एस रख दिया। ठीक, पी बी की जगह क्यू बी रख दिया, डी आर की जगह हमने डी एस रखा, आर सी की जगह हमने सी क्यू रखा। ठीक है, हमको कुछ नहीं पता था, हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों मिलके इन दोनों का सम जो लेंगे, इन दोनों साइड की लेंथ का सम जो होगा इन दोनों की साइड के लेंथ सम के लेंथ के बराबर होगा। तो हमें भैया यही पता था कि हम ये राइट हैंड साइड से चालू किया हमने। अभी ये भी पता है, ये भी इन दोनों का सम होगा और सी डी इन दोनों का सम होगा, ये लिख लिया सिंपली, इतना आया था। उसके बाद हमें ये पता है कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब हमने इसको रीअरेंज किए, 4 चीज़ मिली थी हमें, है ना, फ्रॉम थ्योरम 2, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ कर ली चारों। अब देखते हैं कि इसको रीअरेंज करके हम लोग ये ला सकते हैं। अब ए डी क्या होता है? ए एस प्लस डी एस। यहाँ है क्या? हाँ, ये है, तो हम लोग लिख लेंगे ए एस प्लस डी एस एक साथ लिख लिया। बी सी क्या है? बी सी है बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू एक साथ लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान है, सॉल्व हो गया। अब इसको ए डी रख दो, इसको बी सी लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये जो आपने पढ़ा इसका अब यूज़ देखो कहाँ हो सकता है, इसका यूज़ बता रहे हैं। उन्होंने आपको ये बता दिया इतने सेंटीमीटर है, फिर इधर ये बता दिया, इधर एक्स वाई जेड बता दिया, और इधर एक्स वाई जेड हो गया, तो एस ले लेते हैं। एस तो ऑलरेडी एक पॉइंट लिया हुआ, इसको हम लोग क्या बोले, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने ये डायग्राम दिया, बोला कि एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक कॉर्ड है आपके पास, और ये लेंथ थी, और पूछा इसका पैरामीटर बताओ इसका। तो आपको पता है ये एक्स है, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है, तो ये जेड है, ये तो पॉइंट था, ये वाई है, तो ये वाई है। ठीक, तो ये साइड क्या हुई? वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस जेड। ठीक है, आ गई। इसी में घुमा फिरा के दे सकते हैं, एक्स और वाई ना देने मुझे पूरा दे दें तो बोल दें वाई इतना है तो आपको ये निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन करके ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं और आपको पेपर में दे सकते हैं।
ठीक, ये 8th क्वेश्चन हो गया अपना। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट circle with center O and another tangent AB with point of contact C interacting Y at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB equals 90 डिग्री। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन है ये, इसमें आपको एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं दो पैरेलल टेंजेंट है, एक यहाँ से डाल दो, एक यहाँ से डाल दो, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अब क्या बोल रहे हैं? और सेंटर है ओ, ठीक है, एंड विथ अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, ए बी टेंजेंट ड्रॉ करना है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो इसको कहीं ए पे कट कर रहा है, ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो जो सी पे सर्किल को टच कर रहा है, ए पे एक्स वाई को टच कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है, और एक्स वाई डैश को बी पे। अब क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या क्या सर्किल में हैं, तो सर्किल की थ्योरम्स यूज़ होंगी, और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की भी कोई थ्योरम यूज़ होगी। अब देखो पैरेलल लाइन में क्या थ्योरम होती है? पैरेलल लाइन में ये और ये, इसका कोई रिलेशन होता है? देखो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल, सो इसको क्या हम लोग ले रहे थे? इसको भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट ले लेते हैं और क्यू पॉइंट ले लेते हैं। तो हम लोग सारी थ्योरम्स लगाएंगे जो जो हमको पता है। तो पैरेलल लाइन की एक निकाल के रख लेते हैं। क्या होती है पैरेलल लाइन की थ्योरम? होगी पी एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू, या तो आप इसको बोलो पी बी ए, फुल एंगल ले लो, ये पूरा और ये पूरा ले लो। दो पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन कट कर रही होती, तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री पे होता है। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, पी ए सी कहीं यहाँ पे है तो पी ए बी लिख सकते हैं हम लोग, पी ए बी ही लिख लेते हैं। पी ए बी प्लस ये क्या था, क्यू बी ए, ठीक है। ये है 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको थर्ड लाइन कट कर रही है, तो ये होगा कौन से थ्योरम से? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम आपने पढ़ी थी पैरेलल लाइन की, ठीक है। बस एक चीज़ पता चल गई अपने को, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। पैरेलल लाइन वाला जो दिया था उसका यूज़ हमने कर लिया। अब आते हैं, अब क्या यूज़ करना चाहते हैं, है ना। इससे हमने ये निकाल लिया, इसको लिख दिया, रेड से मार्क कर दिया। आप ध्यान रखना, पी ए सी इज इक्वल टू क्यू बी सी, ये हम लोग देख चुके हैं कैसे। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने कौन सी टेंजेंट की थ्योरम पढ़ी है। चलो पहले इसको मिला देते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको ओ से मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। अब देखो क्या होगा, अब हम लोग आ जाते हैं पी ए ओ एंड ए ओ सी। जो ये साइड लिया ना, ये
ये PAO एंड PAO एंड AOC। इसमें PA इज इक्वल टू AC। ओके, दूसरा OA कॉमन और PO इक्वल्स OC इक्वल्स R। ये थ्योरम से है, थ्योरम 2 से, ये कॉमन है और ये रेडियस है। तो इससे क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया अपना, ये दोनों सेम सर्किल वो सेम ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करके देख लेंगे, ये और ये सेम हो जाएगा। अब चलो पहले ऊपर वाले पे कंसंट्रेट करते हैं। अब क्या होगा, अब बताओ। अब देखो, हमने ये निकाला था, अब इसको कोरिलेट कैसे करेंगे। PAC को कैसे लिख सकते हैं, PAC होगा PAO प्लस OAC। ठीक है, तब हम लोग, हमें पता है, तो अब हमें किसी तरह ये जो है, मतलब जब आपको ये सब प्रूफ वगैरह कहीं भी करने का होता है, अननोन बुक से ना है, तो आपको जितनी थ्योरम पता होती हैं वो लिख के सॉल्व करना होता है। और वो आप ये भी लिखते चलो कि ये थ्योरम यूज़ की, वो थ्योरम यूज़ की, कहीं भी कुछ अगर नहीं भी प्रूफ कर पा रहे हो तो कुछ तो नंबर मिलेंगे ही उसमें। तो अब हमने क्या कर लिया था, ये दोनों हम लोग लेके चले थे अपना। तो अब हम लोग करेंगे SSS क्राइटेरिया, जो साइड वाला क्राइटेरिया था ना, तीनों साइड बराबर थी। इसकी वजह से क्या होगा, हम लिख लेते हैं अभी जो हम लोगों ने किया था उसके बाद के स्टेप। PAO इज इक्वल टू OAC। ठीक है, इसकी वजह से क्या था, PAO इज इक्वल टू OAC। ठीक, तो PAC क्या आया, PAC आया ट्वाइस ऑफ OAC, और जो भी लिखो ट्वाइस ऑफ PAO, इसका डबल या इसका डबल जो भी लिखो। ठीक, क्योंकि हमें ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसलिए हम इस वाले में कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में। इसलिए इस ट्रायंगल में OAC, तो इसलिए हम OAC ले लेते हैं और ये हटा देते हैं। ठीक, पहले उन्होंने क्या प्रूफ किया, ये और ये बराबर हैं। जब ये और ये बराबर है तो ये पूरा एंगल इसका ट्वाइस होगा, ये हमने यही लिखा है। अब सिमिलरली हम इन दोनों वाले में चले जाएंगे, लिखेंगे सिमिलरली OCB एंड OQB, ये भी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, यही सब पूरा फंडा यूज़ करके। तो इसमें हम लोग, जैसे ये लाइन आई है, इसमें आएगी अपनी PAC आया था, वैसे आएगा QBC। दिस QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB। ठीक है, समझ गए। पहले हम लोगों ने पैरेलल वाले से ये लिख लिया, फिर जो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट की थ्योरम से हमने ये निकाला। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट करोगे, PAO, इसको लिखो, ये हुआ आपका, नहीं चलो ये तो आप लिख ही चुके। अब इस वाले ट्रायंगल में, और इन ट्रायंगल OAB में क्या होगा, AOB आपको निकालना है। ठीक है, OAB प्लस ABO, ये तीनों 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, मतलब ये इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों मिलके 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ये आया था, ये हम लोगों ने PAC प्लस QBC इक्वल्स 180 था, ये इक्वल नहीं होते हैं, जो हमने लिखा था ना, ये इससे बनाया था ना, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक, हमने सोचा कि ये कहाँ चला गया, जो उन्होंने जो अपना की पॉइंट था, तो की पॉइंट यही था, पैरेलल लाइन के जो सेम साइड पे ट्रैवर्सर पे जो एंगल होते हैं 180 डिग्री होते हैं।
यही की पॉइंट था। अभी हम ले आए इसको, ये दो इक्वेशन और ले आए। अब यहाँ पे पुट करो, पी ए सी कितना आया था, पी ए सी आया ट्वाइस ए सी, यहाँ रखो। ट्वाइस ओ ए सी प्लस ट्वाइस ओ बी सी, ये और ये दोनों इस पे रख दिए, ये इक्वल्स है 180 के। ठीक, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए सी ट्वाइस ऑफ ओ बी सी जब है 180 के, 2 कॉमन लिया, 2 इधर आ जाएगा, ये 90 हो गया। तो इसका सम 90 हो गया। अब यही हमें इसमें रख देना है जो हमने लिखा इन ओ ए बी, ये तीनों 180 हैं, और ये हमने निकाल लिया है कि 90 डिग्री है, तो ए ओ बी 90 हो गया, दिस माइनस दिस। ठीक है, यही प्रूफ करना था, थोड़ा लेंदी है। टेंथ क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ग्राफिकली नहीं, मतलब ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या है। क्या बोल रहा है इसमें, ये एक पॉइंट है पी, ए बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि प्रूफ क्या करना है हमें, ये ओ हो गया, प्रूफ करना है पी ए पी बी, दिस एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ हम लोग यही देख रहे थे कि ये दोनों मिला के 180 आ रहे थे, याद है, 4th या 5th कौन सा क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करो फिर से, ओ पी ए एंड ओ पी बी, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाएंगे। क्या करेंगे, पी ए कॉमन है, ए ओ इक्वल्स ओ बी इक्वल्स आर, और एंगल ए इक्वल्स बी इक्वल 90 डिग्री। तो इससे क्या हो जाएगा, ये अपना दोनों सेम ट्रायंगल हो जाएंगे। जब सेम ट्रायंगल हो जाएंगे तब क्या होगा, ठीक, तब क्या होगा, अब इसमें आओ, सेम ट्रायंगल हो गया, उसके बाद इसमें आओ, ए पी ओ ट्रायंगल ए पी ओ, एंगल पी प्लस ए प्लस ओ इक्वल्स 180। ठीक है, पी ए ओ 180, पी पूरा ही लिख लो, रादर ए पी ओ फिर ए पी ओ ए एंड पी ए ओ, ये आपका 180 है, और ये आपको पी ए ओ थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री दिया होता है, तो इसको रिप्लेस कर दो, ये 180 आ गया। तो अब ये उधर चला जाएगा, इधर से गया, तो क्या आया, ए पी ओ, यानी ए पी ओ दिस एंड पी ओ ए दिस, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली अब हम नीचे वाला सेट उठाते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें चेंज हो जाएगा ओ पी बी, सिमिलर आ जाएगा ओ, नहीं अभी सिमिलर तो प्रूफ ही कर चुके हैं, अब इसमें उठा के देख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बी पी ओ प्लस पी ओ बी प्लस पी बी ओ, ये है 180, फिर अगेन ये 90 है, फिर ये इधर चला जाएगा, तो ये 90 आ गया, ये 90 आ गया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करो, ए पी ओ
ए पी ओ दोनों का ऐड कर दिया है, ए पी ओ बी पी ओ, क्या हो गया ए पी बी। ठीक है, इन दोनों से क्या हुआ पी ओ ए पी ओ बी, ये हो गया ए ओ बी इक्वल्स 180। यही तो प्रूफ करना था कि ये और ये 180 है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखो। ये प्रूफ करने को आया तो काफ़ी टाइम लग जाता है, अगर ए पी बी बी ये सब लिखने में टाइम लग जाता है। अगर यहाँ पे आपको 20 30 कुछ भी दिया होता है ना, वो ज़्यादा ईजी होता है करना। पर फिर भी याद रखो कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर नहीं सेम ट्रायंगल हो जाएंगे। और उसके बाद सारी साइड वाइड बराबर होती है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये तीनों 90 180 डिग्री होता है। ये 90 हो ही गया, तो इन दोनों का सब 90 होगा। इसी तरह इन दोनों का सब 90 होगा। तो आपको यही तो प्रूफ करना था कि ये और ये मिलकर 180 होता है। ठीक है, अब ये था 10th क्वेश्चन। अब हो जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज रोम्बस। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, रोम्बस की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। रोम्बस क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि ये क्या एक सर्किल है और उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ए बी सी डी पॉइंट्स मान लेते हैं। इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू आर एस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होगा सर्किल के थ्योरम से, क्या होगा सर्किल के थ्योरम से होगा आर सी विल बी इक्वल टू सी क्यू, दिस इक्वल टू दिस, फिर क्यू बी इज इक्वल टू पी बी, ये और ये आ गया। फिर ए पी इक्वल्स ए एस, ये हो गया, और डी एस इक्वल्स डी आर, थ्योरम 2 से ये। ठीक, थ्योरम 2 से ये हो गया। अब देखते हैं, ये तो हमने कर लिया सर्किल की थ्योरम कंप्लीट। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो लेते हैं। तो ये और ये, तो हमने लिया ए पी कहाँ है इसमें, ये ए पी प्लस पी बी कहाँ है, पी बी ये है, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, ए पी प्लस पी बी, तो ये क्या हुआ ए एस प्लस क्यू बी, ए पी पी बी हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये चलते हैं, डी आर लिया हमने, डी आर लिया तो डी एस इधर लिख दिया, और आर सी चाहिए, आर सी के साथ है क्यू सी। ठीक, अब इधर तो अपना बन गया, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। ठीक, इधर देखो क्या बना, इधर बना ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस को मिला दिया तो ये हो गया ए डी, क्यू सी क्यू बी को मिला दिया तो हो गया बी सी। ठीक है ना। अब क्या होगा, पर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या होगा, ये बराबर होगा, और क्या होगा ए डी बी सी, क्यों, तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ए बी और सी डी अब यहाँ पर रखो, ए बी के साथ सी डी बराबर है, ए बी और सी डी है भाई, ए बी ए डी और सी डी। ठीक है, ए बी हो गया और इसकी जगह भी ए बी रख दो इससे, और ए डी हो गया, बी सी की जगह भी ए डी रख दो यहाँ से, तो क्या हो गया ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी, 2 कट गया, इससे क्या आ गया ए डी इज इक्वल टू क्या ए बी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है,
पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, ये होता है, ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड बराबर होती हैं आपस में, है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन आई थी, पर हम लोग कहाँ पहुँच गए, ए बी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ पहुँच गए ना कि आमने सामने की तो साइड बराबर थी, ये और ये तो बराबर थी, पर हम लोग पहुँच गए कि ये और ये भी बराबर है। तो ये किस में होता है, ये तभी होता है जब रोम्बस हो। तो इसके हिसाब से हम लोग पहुँच गए ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, तो ये हो गया रोम्बस। तो कभी भी किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम हमेशा वो जो होगा वो रोम्बस होगा। अब पैरेललोग्राम जो है इसका एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो उसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि रोम्बस तो एक स्पेशल केस होता है इसका स्क्वायर का। तो इसमें घुमा के क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम की जगह उन्होंने रिप्लेस किया रेक्टेंगल, और रोम्बस की जगह रिप्लेस किया स्क्वायर। ठीक है, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। रेडियस 4 का एक सर्किल है, उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्किल ड्रॉ, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जा रहा है। ये हो गया, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, और एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि रेडियस इसका 4 है, लिख लेते हैं रेडियस इसका 4 है। आगे बढ़ो। सच दैट सेगमेंट बी डी डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8। ठीक है, एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर से पढ़ो इस लाइन को। इसमें दिया है कि सेगमेंट बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी के ये दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या दिया है उसके अलावा, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक, अब आ जाओ थ्योरम से। अगर क्या होगा, बी डी इक्वल्स बी एफ इक्वल्स 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 हो गया, और फिर सी डी इक्वल सी ई इक्वल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब क्या कर सकते हैं, अब बहुत बार साइड निकालने के लिए हम लोग जो है एरिया वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। आपने ये फार्मूला कहीं पढ़ा होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ये जो एस होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है, और ए बी सी तीनों साइड होता है। ठीक है, अब यही फार्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, और एक दूसरा फार्मूला और यूज़ करेंगे जो हम लोग को पता है। तो पहले ये ए बी सी कंसिडर करते हैं, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी क्या हुआ, ए बी हुआ 8 प्लस एक्स। ठीक, ए सी हुआ 6 प्लस एक्स। ठीक, बी सी क्या हुआ, बी सी है 8 प्लस 6 दैट मीन्स 14। एस क्या हुआ, एस हुआ 8 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स एंड 14 बाई 2। ठीक है,
2 कॉमन लिया, 14 प्लस x। ठीक है, तो s अपना आ गया 14 प्लस x, ये बड़े वाले इस ट्रायंगल को उसमें। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। s अपना निकल आया, s को यहाँ कहीं लिख लेते हैं, s है 14 प्लस x। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को लगाओ। एरिया s हो गया 14 प्लस x इंटू s माइनस है 14 प्लस x माइनस दिस। चलो इसमें से सबको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सब्ट्रैक्ट किया एक बार ये सब्ट्रैक्ट किया, एक बार 14 प्लस x में से 14 सब्ट्रैक्ट किया। ये हो गया आपका s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 6, यहाँ क्या बचा 8, और यहाँ बचा x। ठीक है, यही हुआ ना। अब और ये होता है अंडर रूट में, तो क्या बन गया ये 48x 14 प्लस x। ठीक है, या x स्क्वायर 14x इंटू 48 अंडर रूट। ये इसका एरिया हो गया ABC का। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। एरिया आया अपना 48x स्क्वायर 14x। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो, दो चीज़ हम यूज़ कर चुके। एक तो ये वो लगा चुके, थ्योरम लगा चुके, एक बार ये फॉर्मूला लगा चुके। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो, अभी अपने पास और चीज़ें हैं। अब ये O था, OCB, एरिया ऑफ OCB क्या हुआ? हाफ इंटू BC इंटू OD। हुआ कि नहीं हुआ? बेस अपॉन जो इसका जो लेंथ होता है। ठीक है, इसी तरह OAB का हुआ हाफ इंटू OF इंटू BA। फिर थर्ड वाले का होगा हाफ इंटू OE इंटू AC। ठीक है, तीनों का एरिया हो गया। और ये BC क्या है? OD, OF, OE, ये तीनों R है। इसके R रख देते हैं हम लोग। R था 4, रख दिया। BC कितना था? BC है 14, वो भी रख दो। और BA कितना है? BA है 8 प्लस x। AC कितना है? AC है 6 प्लस x। अब अगर हम तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया, दिस प्लस दिस, ये तीनों को जोड़ देगा तो बड़ा वाला अपना एरिया नहीं मिल जाएगा ABC का? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब हाफ को बाहर लिया, 14 इंटू 4 प्लस 32 4x। ठीक है, 24 प्लस 4x। ठीक है ना, देखते जाओ कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अब क्या आएगा? 56 4x, बाहर हाफ है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 कॉमन लेके इसको कट कर दो, तो अंदर बचेगा ये दोनों को 28 प्लस 28 प्लस 2x, यानी 56 प्लस 8x था प्लस 4x, ये बचा। इससे आया 56 प्लस 4x। ठीक है, तीन चीज़ें यूज़ कर चुके हैं हम लोग। एरिया के दो फॉर्मूले लगाए हैं, दो डिफरेंट टाइप से, और उसके बाद उसके पहले एक लगाया था, थ्योरम लगाई थी। अब दोनों सेम चीज़ें इक्वेट कर दो। 48 x स्क्वायर 4x, ये अंडर रूट था, यहाँ 56 प्लस 4x है।
तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, 4x एक्स स्क्वायर 14x ठीक है। अब इसको करो, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो 4 कॉमन ले सकते हैं यहीं से, देखो। ठीक, 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 28x प्लस 196। ठीक है, अब एक 4 ये और एक स्क्वायर वाला ये गया। ठीक है, ये x नहीं था, ये थी ना, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर 14x 4x स्क्वायर 4 इंटू 28x 196 इंटू 4। ठीक है, अब रीअरेंज करो इसको, क्या आएगा, इसको फिर से लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था कुछ कैलकुलेशन में, ये उतारा और ये बचा था। ठीक है, अब 16 3 48 होता है, ये हुआ 3x स्क्वायर 14x। इधर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 28x प्लस 196। ये हुआ 3x स्क्वायर 42x एक्स स्क्वायर 28x 196। तो 2x स्क्वायर इधर गया तो बच्चा अपना प्लस का 14x 196। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 98। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, 5 नंबर में आना चाहिए ये। उन्होंने 3 चीज़ तो यूज़ करवाई ली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगवा ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी निकाल लो आप। ठीक है, इसके रूट के क्या होंगे बताओ, 7x प्लस 7x 98 इक्वल 0। एक्स बार लिया x प्लस 7, 7 लिया x 14 इंटू 7 था ना, 14 इंटू 7 था, 14x माइनस 7x माइनस 98 एक्स स्क्वायर x प्लस 14 माइनस 7 x प्लस 14, x माइनस 7 एंड x प्लस 14। अब x की वैल्यू 7 ही होगी, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा लेंदी से था, 5 नंबर हो गए। एक बार धीमे अच्छे सोच के लगाओ कि क्या क्या कंसेप्ट यूज़ किया। लास्ट में क्वाड्रेटिक यूज़ किया, एक जगह हमने ये इसका फार्मूला लगाया, जब ये छोटे छोटे ट्रायंगल लिया तो हमने दूसरा एरिया का फार्मूला लगाया, और ये तो हमने लगाया था। 4 चीज़ें, 4 कंसेप्ट यूज़ हुआ टोटल। 4-5 नंबर का तो क्वेश्चन बनता ही है। अब सर्किल का ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया है। ठीक है, सर्किल से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए नहीं गए हैं, और इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग इसी टाइप के होंगे, जो ये आपके 2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं और ये जो लास्ट में दिए हैं। इसके सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना आप लोग एक बार, ना है तो वीडियो पे जाके देख लेना। बहुत सारे लोग आजकल सॉल्व करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन बताते हैं इंपॉर्टेंट। और अगर आपको हम लोग का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करो, तो हम लोग भी सॉल्व क्वेश्चन को भी समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, वो पढ़ के अपने आप समझ में जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्किल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। अब ये कुछ
ये कुछ अपना एक सर्किल है, उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक अपना क्वाड्रेटर है। तो अब इसमें प्रूफ क्या करना है, बना तो लिया हम लोगों ने, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बना दो, ABCD ले लिया, इसको PQRS ले लिया, ठीक है। अब बताना क्या है, इनको प्रूफ करना है कि AOBCOD, ठीक है, ये 180 होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटर। अपोजिट साइड क्या होगी, DC एंड AB, ठीक है। तो ये सेंटर पे DC AB ने कुछ बनाया, यहाँ कुछ बनाया, तो ये मान लो O है, DOC एंड AOB, ये 180 डिग्री है। एंड जब इन दोनों को ले लिया तो इन दोनों का भी होगा COB DOA, ये भी 180 है, ठीक। ये प्लस ये 180 है और ये प्लस ये 180 है, ठीक है। इसमें ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे तो आपको काम हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब दिमाग लगाना चालू करो। तो हम लोग ने ज्वाइन, अब इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, OP OQ OS एंड OR, ठीक है। ये ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। अब जो है, अब एक चीज़ देखो, अभी जो हम लोगों ने देखा था कि ये जो D पॉइंट से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों था, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब ये मिला रहे थे हम लोग, एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट था ARPO, ठीक है। तो क्या हो रहा था, ये और ये बराबर मिल रहा था, तो हमने बोल लिया कि ये अल्फा है, ठीक है। आप यहाँ लिखना AOB इज इक्वल टू ROA, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इस साइड से देखो, ये अपना होगा कुछ बीटा मान लिया, अल्फ़ा बीटा जिसको प्रॉब्लम हो आप सीधे लिखना ROA और इस तरह करके। ये तो समझाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि फिर ईजिली समझ में आता है, ठीक। और ये मान लो लैम्डा है, ये लैम्डा है, ठीक है। कोई इसको ऐसे लेकर समझा रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उन्होंने लिखा 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ऐसा भी लिख रहे हैं बहुत जगह। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसको लेते थीटा, 4 एंगल हो गए, ठीक। और आप ये भी लिख सकते हो, ये जो बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स एंगल 8। अब भाई अब क्या किया जाए इसके बाद, अब ये सब मिला के तो 360 डिग्री है। अब इन सब का सम लेते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, हम ये जो हमें प्रूफ करना था इसमें से हम एक पार्ट लेके चलते हैं, दूसरा तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। हम ये लेके चल रहे हैं DOC, ये और ये, तो इसके वाले एंगल में पूरा इसको ले लेते हैं, ठीक। तो 2 3 7 6 हम रखते हैं और बाकी जितने आ रहे हैं उसको यहाँ से उठा के चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो ना बात को, कि ये हम लेना चाह रहे हैं 1 से 8 तक में 2 और 3 हम रख लेंगे और बाकी जो होंगे वो इससे उनको 2 3 6 7 के फॉर्म में लेंगे। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये 2 और 3 तो था ही। फिर एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर है, वो भी लिख लो, ये ठीक। अब एंगल 5 जो है 6 के बराबर है, 6 लिखो, ये तो है ही। एंगल 8 क्या था, एंगल 8 7 के बराबर है, ठीक। तो अब ये हो गया 2 एंगल 2 2 एंगल 3 2 इंटू एंगल 6 2 इंटू एंगल 7,
2 कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। ठीक, 2 + 3 क्या है? 2 + 3 है AOB, एंगल AOB। और 6 + 7 क्या है? एंगल DOC, समझे। और ये क्या आ रहा था? 360 डिग्री। फिर ये इस साइड जाएगा तो 180 होगा। यही प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या बस यूज़ करना है कि ये जो यहाँ पे है ये 360 डिग्री है, ठीक है। ये 360 डिग्री होता है और इसको बस फिर ये 2 पार्ट में लिख लेना। ये इक्वल दिस, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये, इस तरह करके यहाँ रख देना। अब प्रूफ हो जाएगा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन 180 है। सिमिलरली आप ले सकते हो ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका सर्किल भी ख़त्म होता है। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़ोरदारी पे चल रही होगी। हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ शेयर करते रहते हैं। आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो हम लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको कम टाइम में कितना रिवीजन करवा पाएँ। तो आप जाके वहाँ क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं। आप वहाँ जाके ये देखना कि हर चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो लिखे जा रहे हैं। फिर उसमें क्या किया जा रहा है कि आप ये समझ पाओ कि किस चैप्टर से क्या आ रहा है, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किए जाएंगे, आप वो पूरे क्वेश्चन लगाना और आपकी डिमांड होगी तो वो हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो। आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, मेहमान के चल रहे हैं अगर चैनल पर आए हो, ओके, ठीक है। थैंक यू।